आपकी जन्मपत्री में जो आपका जन्म लग्न है उसका स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और जन्मपत्री के लगन अनुसार ही जो भाव होते हैं 12 के 12 भाव, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके सभी के अलग अलग तरह से कारक होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ असामान्य होते हैं। इसके लिए दर्शकों, हमने भाव और भावेश से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर सभी भाव से संबंधित जानकारी भी है और किसी भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में या अपने ही भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, इसकी जानकारी भी उसके अंतर्गत है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर आपके लगन का स्वामी ग्रह 3rd हाउस में जाके बैठ गया, 3य भाव में बैठा, तो क्या प्रभाव देगा। क्या ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो आपके अंदर बहुत अच्छी होंगी और क्या ऐसी कमियां आ जाएंगी जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत तकलीफ मिलने वाली है। वीडियो को विस्तार से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री में लगन का स्वामी ग्रह, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बात बताता हूं जो सबको पता है। क्या कि कहीं ना कहीं जो हमारा लगन होता है उसका स्वामी ग्रह मतलब लगन में बैठी हुई राशि का स्वामी ग्रह। अगर आपका मेष या वृश्चिक लगन है तो उसका स्वामी ग्रह मंगल, सिंह लगन है तो सूर्य, कर्क लगन है तो चंद्रमा, और अगर आपका मिथुन या कन्या लगन है तो बुध ग्रह उसके स्वामी हैं, धनु या मीन लगन है तो उसके स्वामी हैं आपके गुरु ग्रह। यानी इस पर ध्यान देना है आपको कि यह ग्रह कहाँ जाकर बैठ गया है अपने लगन अनुसार। और हम बात कर रहे हैं कि 3rd हाउस। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि 3rd हाउस जो है वह पराक्रम का होता है। इसका मतलब अगर लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठा तो इंसान पराक्रमी होगा। लेकिन दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में पराक्रम किस तरह से देखें। क्या हमें कहीं जाकर कोई युद्ध लड़ना है? लेकिन लगन का स्वामी यहाँ पर है तो यानी युद्ध तो होगा, पर किस तरह का युद्ध होगा। दर्शकों, युद्ध का सही मतलब होता है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कॉम्पीट करना। अब चाहे शत्रुओं से हो या जो भी अपोजिट साइड में है उससे कॉम्पीट करना। ये जो अपोजिट साइड है ना, ज़रूरी नहीं कि वह पर्सन हो, वह परिस्थिति भी होता है। यानी जब आपका लगन का स्वामी तीसरे घर में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, इसका मतलब आपको बचपन से ही ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां पर आपको फाइट बैक करनी पड़ेगी। अर्थात सिर्फ अगर सामने वाला ही आप पर हमला करता रहे, यानी कि परिस्थिति, व्यक्ति नहीं, और आप सिर्फ डिफेंस मोड में चलते रहें, तो समझ लीजिए आप अपने लगन के स्वामी ग्रह का लाभ नहीं उठा रहे हैं। आपको भी पलटकर रिवर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर सामने वाला आप पर किसी तरह का परिस्थिति के रूप में अटैक कर रहा है, आपको भी पलटकर उसका सामना अटैक के रूप में करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा बचपन के आधार पर समझाता हूँ कि अगर आपका लग्नेश 3य भाव में है तो बचपन में क्या ध्यान रखें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यह पड़ता है दर्शकों कि अपने आसपास जो मित्र हैं या हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे संबंधित बचपन के अंदर आपको ये एक क्वालिटी देता है जिसके कारणवश आप सभी के साथ बहुत ही अच्छा ग्रुप बनाकर चलते हैं अगर लग्नेश 3य भाव में है। इसका मतलब अपने भाई बहनों के साथ भी जुड़े रहेंगे और अपने मित्रों के साथ भी जुड़े रहेंगे, और उन सब के साथ मिलकर कोई ना कोई कुछ ऐसा अवसर आएगा ज़िंदगी में, बचपन और जवानी में ही कह रहा हूँ, जब आप किसी काम धंधे को भी शुरू कर सकते हैं। अब यंग एज में या बचपन में क्या काम धंधा, अभी तो पढ़ाई भी शुरू हुई है और हमारी पूरी भी नहीं हुई है आचार्य जी। दर्शकों, आजकल के आधुनिक युग के अनुसार सोचिए, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर आपके लिए उम्र का कोई पड़ाव एक तरीके से रुकावट नहीं है। आप अपनी क्वालिटीज़ को, स्किल को, टैलेंट को लोगों के सामने ला सकते हैं। यह बात आपकी कुंडली में बैठा हुआ 3य भाव में लग्नेश आपको रास्ता दिखाएगा। यानी कोई टैलेंट, कोई स्किल, कोई क्रिएटिविटी, कोई आर्ट, किसी तरह से परफॉर्मेंस करना, यह क्वालिटीज़ आपको लग्नेश यहाँ बैठ के देता है।
तो इसलिए अपने मित्रों या अपने घर परिवार के भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ ज़रूर शुरू करते हैं जिसके कारण आपका पब्लिक में एक इमेज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसके नेगेटिव पार्ट की भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि बचपन से ही अपने इस पराक्रम का नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव यूज़ कैसे? यानी जो अपने करीबी लोग हैं उनके साथ संबंध बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ही दी बेस्ट मानकर। देखिए दर्शकों, जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की संतान अभी लग्नेश तृतीय भाव की स्थिति से गुजर रही है और वही दशा भी चल रही है, तो अपने संतान के लिए आप ध्यान रखिए, क्या वह मिलनसार वाली क्वालिटी लेके चल रहे हैं या अल्टीमेटली लोगों के साथ एक लड़ाई वाला एंगल बना रहे हैं। क्योंकि अन्यथा दोनों ही स्थितियों में उनके लिए क्या होगा? पब्लिक इमेज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। धीरे धीरे आपकी पूरी रिश्तेदारी, मित्रों और भाई बहनों में ये बात फैल जाएगी कि ये तो हर बात पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं जंग में बैठे हों, युद्ध में बैठे हों, लड़ाई कर रहे हों। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर लोगों के दिमाग में यह बात आ जाए कि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, हर स्थिति के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रबल यूज़ करते हैं, अपने भाई बहनों का, अपने मित्रों का सहयोग देते हैं और अपने टैलेंट का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो वो पॉजिटिव एंगल आ गया। ध्यान रखिए, इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि बारीकी से आप समझ पाएँ कि एक्चुअली में बचपन में यह लग्नेश यहाँ पर क्या प्रभाव देता है। धीरे धीरे पराक्रम बढ़ता चला जाता है, हमारी यंग एज आती है। हमेशा जब लग्नेश तृतीय भाव में बैठे होते हैं तो मैं सामान्य तौर पर आपसे कहता हूं कि आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में ज़रूर ऐसा कुछ कीजिए यंग एज में जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना हो सकता है कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपने बहुत कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर किसी तरह से भी पार्टिसिपेट ना लिया हो, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लीजिए। कुछ लोग +2 यानी 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं और लग्नेश तृतीय भाव में है, तो उसके आधार पर ही आप कहीं ना कहीं डिसाइड कीजिए अपने करियर को, यानी आप कॉम्पीट कर सकते हैं। क्यों? यही तो पराक्रम है दर्शकों। हम कॉम्पीट कर पाएंगे, हम सामने वाली परिस्थिति से लड़ पाएंगे, हम उसके प्रति जुझारू हो पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ बैठ के मैंने कहा ना, क्रोध बहुत अधिक आता है। उस क्रोध के कारण स्वयं को नुकसान मत देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ शुरू करें, वो चीज़ जब आपसे पूरी ना हो तो आप क्रोध में मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिटी और आती है लॉजिकल एनालिसिस की, यानी आप समझ पाते हैं कि क्या आपसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो समझदारी के साथ करेंगे तो लग्नेश का शुभ प्रभाव मिलेगा, परंतु क्रोध में त्याग दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको सामने वाले की बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, मेरी भी लग सकती हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको क्या गलत या क्या सही लग रहा है। लेकिन यह लग्नेश धीरे धीरे उम्र बढ़ते हुए बहुत अधिक मैच्योरिटी देता है। हाँ, एक क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंटली आपके साथ रखेगा कि आप अपने भाई बहनों से हमेशा ही संबंध अच्छे रखेंगे। इसको ऐसे कह सकते हैं, जब कभी किसी की ज़रूरत पड़ी तो आप 100% अवेलेबल हैं। मतलब किसी से अगर थोड़े से रिश्तों में तनाव आ गया, पर आपके भाई या बहन का किसी भी उम्र में कॉल भी आ गया ना आपके पास, तो उसी तकलीफ़ को सुनकर आप खुद बहुत चिंतित हो जाते हैं और उनके लिए सारे काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छी बात है ये, इसे बदलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ध्यान रखिए यही बात जब आप अपने साथ काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो बेसिकली आपका साथ नहीं निभाने वाले, तो यह लग्नेश तृतीय भाव में नेगेटिव एंगल देता है। इसे एक उदाहरण के साथ बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अब करियर की बात कर रहा हूं, व्यवसाय की, अपने कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या होता है कि आप कुछ लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में या अपनी प्रैक्टिस में या अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ऐसी जगह लगवा देते हैं जहां पर वो लोग डिज़र्व नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में था ना, तो सबसे करीबी बनाने की आदत तो आपको बचपन से ही पड़ गई थी। यंग एज के बाद आप उसे मजबूती से लेने लगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा सामाजिक बनाते हुए आप देखते ही नहीं हैं कि कौन डिज़र्विंग है, कौन डिज़र्विंग नहीं है।
इसके कारणवश आपको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और वह नुकसान होता है मान सम्मान का। जैसे यंग एज तक तो आपको कई अनुभव ऐसे मिलेंगे जहां पर आप खुद भी अपना नुकसान करेंगे धन से संबंधित। उसका कारण है क्रोध, यानी काम धंधे में कोई मौका मिल रहा होगा, क्रोध के कारण छोड़ दोगे। नौकरी में कोई अवसर मिल रहा होगा लेकिन आप थोड़ा डिप्लोमेसी रख नहीं सकते तो मुंह पर ही बोल दोगे। ये बातें गलत हैं। दर्शकों, पूरी वीडियो में मिक्स तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आए कि लग्नेश थर्ड हाउस में बैठकर आखिर हमसे क्या क्या करवाते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और इसीलिए आपसे कह रहा हूं, जिसकी जो कमी हो उसे बदलने की कोशिश कीजिए और जो क्वालिटीज़ हैं और अगर वो आप पर अप्लाई हो रही हैं तो उन्हें और ग्रो और डेवलप कीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब और बात करते हैं, क्या लग्नेश तृतीय भाव में हमारे जो पिता हैं या हमारे जो गुरु हैं उनके साथ कैसा संबंध करते हैं। सिंपल लॉजिक है उसके पीछे। तृतीय भाव में बैठे हैं तो 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस क्या होता है? गुरु का, पिता का, सीनियर का। कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर भी अब लग्नेश की स्थिति इस तरह से लेके चलनी है कि अगर आपके पिता, गुरु, सीनियर्स या बॉसेस ने आप पर दबाव बनाने की कोशिश करी तो रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। यह बात मैं उन पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ जिनके बच्चों के लग्नेश तृतीय भाव में हैं। दबाव में नहीं आते ये लोग इमोशनली थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दबाव बनाने की कोशिश करी तो उस प्रेशर को आप पर ही वापस कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये बात उन बॉसेस के लिए भी है। अब ये बात अलग है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की कुंडली कैसे देखोगे, लेकिन फिर भी इस बात को अवश्य ध्यान रखिए कि लग्नेश तृतीय भाव वाला व्यक्ति जो होता है प्रेशर अपने ऊपर लेता नहीं है, देता है। यही बात है जो पराक्रम भाव की प्रैक्टिकल लाइफ में समझनी है आपको। अच्छा, इसका कारण क्या इस रूप में सामने आएगा कि संबंध टूट जाएंगे? संबंध टूटने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता लग्नेश जब तृतीय भाव में है। क्यों? क्योंकि संबंध तोड़ने तो आते ही नहीं हैं, नए नए संबंध जोड़ते चले जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यह बात आपको इसी रूप में ध्यान देनी है कि क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं और क्या आपकी कमियाँ हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रेम से संबंधित बातें करते हैं कि किस तरह का व्यवहार यहाँ पर रहेगा। वैसे यहाँ पर जो प्रेम है ना दर्शकों, यहाँ पर लग्नेश प्रेम संबंध के हिसाब से ही लेके चलता है। यानी यहाँ पर ये जो प्रेम होगा सबके साथ एक जैसा होगा। किसी के लिए भी लग्नेश तृतीय वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होता, यानी सबके लिए न्यूट्रल रहता है। परंतु सबसे अधिक प्रेम किस चीज़ को करता है? जिस भी आध्यात्मिक स्तर पर वो ज़िंदगी में है, अपने रिलीजियस स्टैब्लिश्ड वे में अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को, उसके साथ के कल्चर को बहुत प्रेम करता है जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है। इसलिए मैंने बोला कि प्रेम संबंधों की परिस्थिति कैसे न्यूट्रल रख पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी का साथ नहीं देगा, साथ तो ज़रूरत से ज़्यादा देगा जब लग्नेश तृतीय भाव में है, पर उसका भी साथ देगा जो साथ नहीं दे रहा है आपका, और उसका भी साथ देगा जो आपका बहुत अधिक साथ दे रहा है। इसलिए बोला किसी की तरफ ज़्यादा नहीं, किसी की तरफ कम नहीं, और अपने धार्मिक प्रक्रियाओं की तरफ तो अतः प्रेम, अतः विश्वास। यानी लग्नेश तृतीय भाव वाले अपनी ज़िंदगी को आध्यात्मिक तौर पर बहुत प्रैक्टिकली जोड़ के देखते हैं। ये आध्यात्मिक तौर पर प्रैक्टिकली देखते हैं, समझ नहीं आया आचार्य जी? बिल्कुल समझिए। लग्नेश जब तृतीय भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किस तरह से ग्रो करना है, डेवलप करना है, ये आध्यात्मिक उन्नति के साथ सीख लेता है। यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट करता है, खुद को मोटिवेट करता है, खुद को कंट्रोल करता है, और सबसे बेहतरीन बात, दूसरों के लिए खुद को बदलना आता है। लेकिन ये दूसरे जो है ना थोड़े बहुत करीबी होते हैं, जैसे उनके जीवन साथी और उनकी संतान। परंतु लग्नेश तृतीय भाव वालों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी भी होती है दर्शकों। क्या? कभी कभी अपनी डिमांड्स अपनों के सामने रखते हुए कुछ बातों को ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है जो कैपेसिटी उनके अंदर है वही कैपेसिटी उनके अपनों के अंदर भी है। यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी होती है।
जबकि आप सारी दुनिया का सोच रहे होते, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सामने वाले के प्रति अच्छे तरह से सोचना, दूसरों की सोच लेते हो, पर जो बहुत घनिष्ठ होता है उसके प्रति आपकी ये कमी होती है। आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाते कि उसकी कार्य करने की क्या कैपेसिटी है, क्या परिस्थिति है, क्या वो कर भी पाएंगे या नहीं। कभी कभी ऐसे केसेस में आपके ऊपर कुछ ऐसी, क्या कहूँ, तोहमतें लगती हैं कि लोग आपको सेल्फिश समझते हैं, जबकि कमाल की बात है आप सेल्फिश हैं नहीं, सिर्फ थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। किनके प्रति? जो आपके करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, उनके प्रति केयरलेस हो जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो आपके लिए ये भी कर दें और आपके लिए वो भी कर दें। ये बहुत बड़ी कमी होती है, थोड़ा इसका संतुलन बनाने की कोशिश किया करो। अच्छा, लग्नेश थर्ड हाउस वालों को, दर्शकों, कुछ यात्राएं बीच बीच में अपनी ज़िंदगी में करती रहने चाहिए और ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं और उनका उन्हें लाभ बहुत अधिक मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि आपका लग्नेश तृतीय भाव में बैठ के जो हिम्मत, पराक्रम, इच्छा शक्ति दे रहा है वह कुछ कमी के रूप में भी है, तो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में मत लगाना दर्शकों। वैसे हमारा एक दूसरा चैनल है जिस चैनल पर हमने हर लगन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंतर्गत तो आपकी पार्टिकुलर वीडियो आपकी कुंडली पर पूरी तरह से अप्लाई होगी। आप हमारे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर तो भाव और भावेश की जानकारी है ही, उसको भी देखिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और जैसा भी आपको पसंद आ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।